उन्होंने कहा कि वाराणसी नगरी में एक अचल नाम का प्रसिद्ध राजा था। उसकी गुण रूपी रत्नों से विभूषित गिरी देवी नाम की स्त्री थी। इसी दिन त्रिगुप्त इस सार्थक नाम को धारण करने वाले तथा शुद्ध चेष्टाओं के धारक मुनिराज ने आहार के लिए उसके घर प्रवेश किया। सो विधि पूर्वक परम श्रद्धा को धारण करने वाली गिरी देवी ने अन्य सब कार्य छोड़ स्वयं ही उत्तम आहार देकर उन्हें संतुष्ट किया। जब मुनिराज आहार कर चुके तब उसने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर किसी दूसरे के बहाने अपने पुत्र उत्पन्न होने की बात पूछी। उसने कहा कि हे नाथ, मेरा यह गृहवास सार्थक होगा या नहीं, इस बात का निश्चय कराकर प्रसन्नता कीजिए। तदनंतर मुनि यद्यपि 3 गुप्तियों के धारक थे, तथापि रानी की भक्ति के अनुरोध से वचन गुप्ती को तोड़कर उन्होंने कहा कि तुम्हारे 2 सुंदर पुत्र होंगे। तदनंतर उन त्रिगुप्त मुनिराज के कहे अनुसार 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सो माता पिता ने उनके सुगुप्ती और गुप्त इस प्रकार नाम रखे। वे दोनों ही पुत्र सर्व कलाओं के जानकार, कुमार लक्ष्मी से सुशोभित, अनेक भावों से रमण करते तथा लोगों के अत्यंत प्रिय थे। उसी समय यह दूसरा वृत्तांत हुआ कि गंधवती नाम की नगरी के राजा के सोम नामक पुरोहित था। उसकी स्त्री के सुकेतु और अग्निकेतु नाम के 2 पुत्र थे। उन दोनों ही पुत्रों में अत्यधिक प्रेम था। उस प्रेम के कारण बड़े होने पर भी वे एक ही शैया पर सोते थे। समय पाकर सुकेतु का विवाह हो गया। जब स्त्री घर आई तब सुकेतु यह विचार कर बहुत दुखी हुआ कि इस स्त्री के द्वारा अब हम दोनों भाइयों की शैया पृथक पृथक की जा रही है। इस प्रकार शुभ कर्म के प्रभाव से प्रतिबोध को प्राप्त हो सुकेतु अनंत वीर्य मुनि के पास दीक्षित हो गया। भाई के वियोग से अग्निकेतु भी बहुत दुखी हो धर्म संचय करने की भावना से वाराणसी में उग्र तापस हो गया। स्नेह के बंधन में बंधे सुकेतु ने जब भाई के तापस होने का समाचार सुना तब वह उसे समझाने के अर्थ जाने के लिए उद्यत हुआ। जब वह जाने लगा तब गुरु ने उससे कहा कि हे सुकेतो, तुम अपने भाई से यह वृत्तांत कहना जिससे वह शीघ्र ही उपशांत हो जाएगा। हे नाथ, वह कौन सा वृत्तांत है? इस प्रकार सुकेतु के कहने पर गुरु ने कहा कि दुष्ट भावना को धारणा करने वाला तेरा भाई तेरे साथ वाद करेगा। सो जिस समय तुम दोनों वाद कर रहे होंगे उस समय गौरवर्ण शरीर को धारणा करने वाली एक सुंदर कन्या 3 स्त्रियों के साथ गंगा आवेगी। वह दिन के पिछले प्रहर में आवेगी तथा विचित्र वस्त्र को धारण कर रही होगी। इन चिन्हों से उन्हें जानकर तुम अपने भाई से कहना कि यदि तुम्हारे धर्म में कुछ ज्ञान है तो बताओ इस कन्या का क्या शुभ अशुभ होने वाला है। तब वह अज्ञानी तापसी लज्जित होता हुआ तुमसे कहेगा कि अच्छा, तुम जानते हो तो कहो। यह सुन तुम निश्चय से सुदृढ़ हो कहना कि इसी नगर में एक संपत्तिशाली प्रवर नाम का वैश्य रहता है। यह उसी की लड़की है तथा रुचिरा नाम से प्रसिद्ध है। यह बिचारी आज से तीसरे दिन मर जाएगी और कंबर नामक ग्राम में विलास नामक वैश्य की यहाँ बकरी होगी। भेड़िया उस बकरी को मार डालेगा जिससे गाडर होगी, फिर मरकर उसी के घर भैंस होगी और उसके बाद उसी विलास के पुत्री होगी। वह विलास इस कन्या के पिता का मामा होता है। ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर तथा गुरु को प्रणाम कर हर्ष से भरा सुकेतु क्रम से तापसों के आश्रम में पहुंचा। गुरु ने जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार उस कन्या को देखकर सुकेतु ने अपने भाई अग्निकेतु से कहा और वह सब का सब वृत्तांत उसी प्रकार अग्निकेतु के सामने आ गया, अर्थात सच निकला। तदनंतर वह कन्या जब मरकर चौथे भाव में विलास के विधुरा नाम की पुत्री हुई तब प्रवर नामक सेठ ने उस सुंदरी की याचना की और वह उसे प्राप्त भी हो गई। जब विवाह का समय आया तब अग्निकेतु ने प्रवर से कहा कि यह कन्या भवांतर में तुम्हारी पुत्री थी। यह कहकर उसने कन्या के वर्तमान पिता विलास के लिए भी उसके वे सब भव कह सुनाए। उन भवों को सुनकर कन्या को जाति स्मरण हो गया, जिससे संसार से भयभीत हो उसने दीक्षा धारण करने का विचार कर लिया। इधर प्रवर ने समझा कि विलास किसी छल के कारण मेरे साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं कर रहा है, इसलिए दूषित अभिप्राय को धारण करने वाले प्रवर ने
हमारे पिता को सभा में विलास के विरुद्ध अभियोग चलाया, परंतु अंत में प्रवर की हार हुई। कन्या आदि का पद को प्राप्त हुई और अग्नि के दूत तापस दिगंबर मुनि बन गया। वृतांत को सुनकर हमने भी विरक्त हो अनंत वीर्य नामक मुनिराज के समीप जिनेंद्र दीक्षा धारण कर ली। इस प्रकार मोही जीवों से संसार की संतति को बढ़ाने वाले अनेक खोटे आचरण हो जाया करते हैं। यह जीव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही माता, पिता, स्नेही, मित्र, स्त्री, पुत्र तथा सुख दुख आदि को भव भव में प्राप्त होता है। यह सुनकर वह वृद्ध पक्षी संसार संबंधी दुखों से अत्यंत भयभीत हो गया और धर्म ग्रहण करने की इच्छा से बार बार शब्द करने लगा। तब मुनिराज ने कहा कि हे भद्र, भय मत करो, इस समय व्रत धारण करो, जिससे फिर यह दुखों की संतति प्राप्त न हो। अत्यंत शांत हो जाओ, किसी भी प्राणी को पीड़ा मत पहुंचाओ, असत्य वचन, चोरी और पर स्त्री का त्याग करो अथवा पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण कर उत्तम क्षमा से युक्त हो, रात्रि भोजन का त्याग करो, उत्तम चेष्टाओं से युक्त हो, बड़े प्रयत्न से रात दिन जिनेंद्र भगवान को हृदय में धारण करो, शक्ति अनुसार विवेक पूर्वक उपवास आदि नियमों का आचरण करो, प्रमाद रहित होकर इंद्रियों को व्यवस्थित कर आत्म ध्यान में उत्सुक करो और साधुओं की भक्ति में तत्पर हो। मुनिराज के इस प्रकार कहने पर गृध्र पक्षी ने अंजलि बांध बार बार सिर हिलाकर तथा मधुर शब्द का उच्चारण कर मुनिराज का उपदेश ग्रहण किया। विनीत आत्मा को धारण करने वाला यह श्रावक हम लोगों का विनोद करने वाला हो गया। यह कहकर मंद हास्य करने वाली सीता ने उस पक्षी का दोनों हाथों से स्पर्श किया। तदनंतर दोनों मुनियों ने राम आदि को लक्ष्य कर कहा कि अब आप लोगों को इसकी रक्षा करना उचित है, क्योंकि शांत चित्त को धारण करने वाला यह बेचारा पक्षी कहाँ जाएगा। क्रूर प्राणियों से भरे हुए इस सघन वन में तुम्हें इस सम्यक दृष्टि पक्षी की सदा रक्षा करनी चाहिए। तदनंतर गुरु के वचन प्राप्त कर अतिशय स्नेह से भरी सीता ने उसके पालन की चिंता अपने ऊपर ले उसे अनुग्रहित किया, अर्थात अपने पास ही रख लिया। पल्लव के समान कोमल स्पर्श वाले हाथों से उसका